अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी A24। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 73,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट में 55 टू 60,000 तक ईजिली मिल जाएगा। 6 GB 128 GB वाला वेरियंट है। बात की जाए बॉक्स की, बॉक्स के फ्रंट पर गैलेक्सी A24 की ब्रांडिंग है। ऑफिशियल प्रोडक्ट है सैमसंग की और मोबाइल का डिज़ाइन दिखाया गया है। बॉक्स के राइट पर कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड पर गैलेक्सी A24 की ब्रांडिंग है, PTA स्टिकर है, बॉटम पर IMEI नंबर दिए गए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है बॉक्स के ऊपर। तो जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन। तो यहाँ पर गैलेक्सी A24 देखने को मिल जाता है और एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है। इस पर सैमसंग की ब्रांडिंग है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर अडाप्टर नहीं दिया गया। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है जिसमें क्विक स्टार्ट गाइड और डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड है और यहाँ पर एक टाइप सी चार्जिंग केबल है, टाइप सी। तो ये थे बॉक्स कंटेंट्स। रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन की मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है, ट्रिपल कैमरा और फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड देखने को मिल जाता है। इसको मैं उतार देता हूँ और डिवाइस को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि 1080 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा दिया गया है। फ़ोन के राइट पर पावर बटन देखने को मिल जाता है, साथ वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं और पावर बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। टॉप पर एक माइक दिया गया है और लेफ्ट साइड पर एक सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। सिम ट्रे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर एक स्पीकर दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक और 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है। बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पर बैक आप देख सकते हैं, सिल्वर कलर है मेरे पास। और कैमरा की बात की जाए तो 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है, जो कि वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा दिया गया है। साथ एक LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो प्लास्टिक बैग दी गई है, प्लास्टिक फ्रेम है और ग्लास फ्रंट देखने को मिल जाता है। फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिंगरप्रिंट को मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इसकी स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसको मैं एनरोल कर लेता हूँ और यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हैं, काफ़ी जल्दी ये एनरोल हो रहा है। एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो एंड्रॉयड 14 दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा सैमसंग का One UI 6 देखने को मिल जाता है। फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हैं फिंगरप्रिंट की, नॉर्मल है स्पीड, कोई इतनी ख़ास नहीं है, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है फिंगरप्रिंट सेंसर। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। स्पीड जो है वो नॉर्मल है फिंगरप्रिंट सेंसर की। आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में। ये इस फ़ोन की कंप्लीट ब्राइटनेस है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले। सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है और ये एंड्रॉयड 14 One UI 6 का लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर दिया गया है इस फ़ोन में। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आ जाते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड 14 One UI 6। इसके अलावा प्रोसेसर की बात की जाए तो मीडियाटेक हीलियो G99 दिया गया है इस फ़ोन में। और इसके अलावा जीपीयू की बात की जाए तो माली G57 MC2 जीपीयू दिया गया है। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में।
अगर आप इसको ऑन करेंगे तो स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन साथ में फ़ोन बैटरी ड्रेन करेगा। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें स्क्रीन मोड देखने को मिल जाता है, स्क्रीन जूम, कैमरा कटआउट, इजी मोड, एज पैनल, नेविगेशन बार, एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन, टच सेंसिटिविटी, शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन और स्क्रीन सेवर भी दिया गया है इस फ़ोन में। और इसके अलावा यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी ऑन है। क्लॉक स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, ये इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाते हैं। वॉलपेपर्स वही पुराने वाले दिए गए हैं इस फ़ोन में, कोई भी न्यू वॉलपेपर ऐड नहीं किया गया। और कलर पैलेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बैटरी में आ जाते हैं। बैटरी में पावर सेविंग, प्रोटेक्ट बैटरी, इसके अलावा बैटरी परसेंटेज, हाइड और शो कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग को ऑन कर सकते हैं। और एडवांस फीचर्स में साइड बटन, मल्टी विंडो, मोशन एंड जेस्चर्स दिए गए हैं। इसके अलावा वन हैंडेड मोड, स्मार्ट सजेशन, स्क्रीनशॉट्स देखने को मिल जाते हैं। गेमिंग हब और क्लोन एप्लीकेशन, डुअल मैसेंजर दिया गया है इस फ़ोन में। और इसके अलावा डिवाइस केयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। और एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पर विजन एनहेंसमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर रिमूव एनिमेशंस, एक्स्ट्रा डिम मैग्नीफायर और इसके अलावा स्क्रीन जूम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये थे इस फ़ोन के कुछ फ़ीचर्स। इसके अलावा यहाँ पर फ़ोन की स्पीड आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन की स्पीड इतना ज़्यादा भी फ़ास्ट नहीं है, जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये थोड़ा बहुत स्लो हो जाएगा। और अब आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा की तरफ। सबसे पहले एक पिक्चर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक पिक्चर क्लिक की है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.14 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया गया है। इसे भी मैं एक पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। तो अगर इस पिक्चर की बात की जाए तो 1.92 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के अल्ट्रा वाइड सेंसर ने, जो कि 5 मेगापिक्सल का सेंसर है। और मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं इस फ़ोन में। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल मोड अलहदा से देखने को मिल जाता है। टाइमर दिया गया है। फ्लैश लाइट भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फन मोड दिया गया है और पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है। वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में FHD 30 FPS, HD 30 FPS दिया गया है। और मोर फीचर्स में प्रो कैमरा, पैनोरामा, फूड, नाइट, मैक्रो, स्लो मोशन और हाइपर लैप्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप सेटिंग्स करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि ग्रिड लाइंस, वाटरमार्क वगैरह। और यहाँ पर सेल्फीज़ को एज प्रीव्यूड कर देते हैं। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पर मैं ब्यूटी मोड को ऑफ कर देता हूँ और एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर 2.01 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। और फ्रंट कैमरा फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट पर वाइड सेल्फी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्क्रीन रेशो, टाइमर और फ्लैश लाइट जो है वो इन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। फ्रंट पर फन मोड देखने को मिल जाता है। वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में FHD 30 FPS, HD 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। और मोर फीचर्स में ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये थे इस फ़ोन के मेन कैमरा फीचर्स। इसके अलावा गूगल की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुई इस फ़ोन में। बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है इस फ़ोन में। और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 25 वाट का एडाप्टर अलहदा से बाय करना पड़ेगा। तो ये थी इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।